कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों का मैं एक बार फिर से न्यू एजुकेशनल चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू इसे पढ़ते रहिए। मैं जल्दी से जल्द CISI भी शुरू करने वाला हूँ। एक लेक्चर उसका रहेगा, एक लेक्चर इसका, जिससे कि आगे तो अर्थमेटिक पोर्शन उधर कंप्लीट हो जाए, इधर भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि थोड़ा लॉन्ग जो चैप्टर वाला है नंबर सिस्टम, ये थोड़ा लंबा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। उधर का टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 हफ्ते में CISI दोनों कंप्लीट कर दूंगा। सारा प्रैक्टिस कराते रहूंगा। आप वहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट करूंगा। जो SI CI कंप्लीट करूंगा तो वहाँ पे दोनों पोर्शन कंप्लीट करूंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने होमवर्क दिया था, उस पर हम लोग पहले बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग सबसे पहले होमवर्क हम लोग का क्या था उसको देखते हैं। होमवर्क जो था, फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क, रूट के अंदर मैंने क्या दिया था, 0.0 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर 001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। एक चीज दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, A है, A B है, A C है, A है, B है, C है, S है। जब इतना आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों, तो देखिए इससे कैंसिल हो सकता है। यस सर, यानी कि पूरा A वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। कॉमन अगर हम लोग ले लें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0.1। यही तो होगा दोस्तों। जीरो 0.1 बट हम लोग क्या है, स्क्वायर। अगर हम लोग 0.1 यहां पे स्क्वायर करते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए, अच्छा सा आपको दिख रहा होगा 1। अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहां पे स्क्वायर 0.1 कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 आएगा। इसको रूट में कर देते हैं। अब मैंने 1 की जगह 1 लिखा, इधर 0 लिख दिया। इसे कर सकते हैं। यस सर, जब हम लोग इसे कर सकते हैं, इसको इस तरह भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 1 का वैल्यू होता नहीं है, पॉइंट खत्म हो चुका है। आगे फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दिस आंसर। इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है दोस्तों। आराम से, मस्ती से, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन किसी को देने का, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ाई मस्ती से करिए दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं इसी के वेब में। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 62 प्लस रूट के अंदर 4 4 1। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबका आंसर इसमें आ गया होगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे तो ये जो है 21 का स्क्वायर है, लेकिन अगर इसको टेबल प्रिपेयर यानी कि याद नहीं है, वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा या तो 9 आएगा। इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं।
तो हम लोग क्या देखेंगे 441 यानी कि 20 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं, 20 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना हो जा रहा है 400, आई कितना है 441, यानी कि इसी थोड़ा सा ऊपर होगा, इसलिए मैंने निकाल दिया 21। फिर इधर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी 1 या 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 या 9 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 62 के पास हम लोग जाएंगे, पहले देखते हैं कितना का स्क्वायर हो रहा है 2864। अगर हम लोग 8 करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, हम लोग 7 करते हैं। अगर हम लोग 7 करते हैं, 7 यहां लिख लेते हैं, 7 के साथ 1 होगा, 7 के साथ 1 होगा, या तो 7 के साथ 9, इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसका सबसे सुटेबल है, यानी कि अगर हम लोग 79 रखते हैं, 79 के बाद दोस्तों क्या आता है 80 आता है। जब 80 आता है तो 80 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 80 का हम लोग स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा 64, ये हो गया। अगर हम लोग 71 लेते हैं तो 71 के आसपास क्या आता है 70। सर 70 80 क्यों ले रहे हैं, यह हम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा इजी कर देगा। हम लोग को स्मार्ट से उठना, कुछ अलग ही चलना है, जिससे हम लोग को बस एग्जैक्ट आंसर मिले। देखिए दोस्तों अगर हम इसको लेते हैं तो 49, यानी कि इसके बहुत दूर है, ए वाला इससे बहुत दूर है, इसलिए हमें ये नहीं आंसर होगा। 64 इसके पास है। 64 के बाद हम यहाँ पे लास्ट में हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि 1 आएगा या 9 आएगा, तो हम लोग का क्या आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे 79 ये हो गया इसकी जगह। और यहाँ पे क्या था 21 तो कितना हो गया 100। हम लोग इस तरह स्मार्ट अप्रोच करना है, पेन कम माइंड ज्यादा चलाना, थॉट करना है। आगे दोस्तों देखते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं 174 24 रूट के अंदर डिवाइड बाय 8 प्लस 625। इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए ये तो रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है। तो जब ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो इसको भी हम रूट के बाहर। भाई आओ जंग मैदान में आओ, हम लोग मैदान में लड़ाई करेंगे। वहां के लड़ने से आप तो घर में घुसे हो, घर के बाहर निकल के आओ। सब घर के बाहर निकालते हैं इसको। चलो भाई आ जाओ घर के बाहर, तुम भी लड़ाई के मैदान में। देखिए यहाँ पे 4 है। 4 मैंने क्या बताया था, यानी कि 2 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो क्या आएगा 8 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लिए, डिसाइड कर लिए, या तो ए होगा या तो ए होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट। अब हम लोग देखेंगे 174 किसके पास आता है। अगर हम लोग 15 लेते हैं, 15 ये 225 हो गया। अगर हम 11 लेते हैं 121 हो गया। 12 ये 144, 13 ये 169, 14 का स्क्वायर लेते हैं 196, यानी कि इससे 14 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग 13 की बात करते हैं। 13 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसके पास जाना है, इससे कम है, इसके ऊपर नहीं जाना है। कितना हो गया 169। जब 169 किसका स्क्वायर है 13 का। अब देखिए दोस्तों 13 की स्क्वायर है, ये 13 की स्क्वायर ए वाला है। 13 का ए हो गया, यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे या 8 लेंगे। सर ये समझ में नहीं आ रहा, आएगा देखिए कैसे। 13 का अगर हम लोग करते हैं 169, अगर हम लोग 130 रख लेते हैं, क्या करते हैं 130 रख लेते हैं। अगर हम लोग 130 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 169 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 0 हम लोग कैलकुलेशन इजी मोड में लेके चल रहे हैं, इसलिए 69 900
1700 424। अब देखिए अगर हम लोग 8 लेते हैं 140 कर लेते हैं। अगर हम 140 लेते हैं कितना आएगा 196। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे कौन इसके पास आ रहा है। तो अगर हम सर एक इसमें ऐड कर दें तो हमारा 1700 हो जा रहा है, यहाँ पे 17,000 हो जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 4 कर दें तो यानी कि 20,000 हो जा रहा है, यानी कि पास में तो सर ये आ रहा है, तो यानी कि हम लोग का आंसर ये हो गया। इस तरह हम लोग ये अप्रोच हम लोग को अपनाना है। ओके दोस्तों, तो देखिए क्या करना है। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 132। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। अगर क्वेश्चन टैग वहां पे आ गया तो हम लोग फाड़ के आना दोस्तों। कितना आंसर आ गया इसका 132। भाई ये भी बाहर आ गया, अब लड़ाई कर लो, आओ हिम्मत हो तो आओ लड़ ले, आओ भाई लड़ लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कितना होता है 625। 625 किसके पास आएगा, अगर हम लोग 20 का करते हैं तो 400 हो गया। अगर हम लोग 25 करते हैं, 25 का मैंने स्क्वायर करने को आपको बताया था कैसे लोग हम लोग करते हैं, 25 हो गया 35 हो गया, हम लोग क्या करते हैं पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसमें जो 2.5 का अंक रहेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, उसका इसका गुणा कर देंगे तो 625, यानी कि 3 गुणे 2 इसका हम लोग करके ये वाला लिखते हैं। अगर हम लोग 35 करते हैं, मैं पढ़ाया था आप लोग को याद होगा, ये 25 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो ये 4 हो गया, 4 3 12 1225। इस तरह करना है। ये भी देख सकते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों इसका क्या आ गया 25। चलो भाई हम लोग पहले क्या देखते हैं, पहले हम लोग बार देखते हैं, बार तो गायब है, बार है ही नहीं। फिर क्या हम लोग देखते हैं ऑफ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं दिख रहा। जब ऑफ नहीं है तो हम लोग ब्रैकेट पे जाते हैं, कोष्टक पे जाते हैं, कोष्टक भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, डिवाइड की। जब हम लोग डिवाइड पे जाएंगे तो डिवाइड तो मिल रहा है। अगर हम लोग 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, यानी कि 33/2 क्या हो गया 33/2 प्लस 25। अब देखिए क्या दोस्तों करना है, कुछ लोग तो इसी से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं। थोड़ा सा और देखिए क्या करना, अगर हम लोग यहां से डिवाइड करते हैं तो भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। हम लोग ये कर सकते हैं इसको 33 2 गुणे 5 इंटू 5। सर आप 5 क्यों करनी है, देखिए दोस्तों मैंने 5 इसलिए किया, यहां पे हमने 10 कर लेंगे, पॉइंट पे हम लोगों को इजी हो जाएगा। मैं क्या बोला, थोड़ा स्मार्ट सोचना है। देखिए पंक्ति आई 15, पंक्ति 15 16, ये हो गया। और डिवाइड बाय 10, जब ये हो गया तो पॉइंट यहां लग जाएगा प्लस 25, इसको हटा देंगे। जब ये आएगा यहाँ पे तो 5.6 5 11 2 1 3 1 4 41 पॉइंट। देखिए इस तरह हम सोचना, मैंने पाया अगर हम लोग ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई बैलेंस हमने कर लिया, जब बैलेंस कर लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, जब 10 हो गया तो हम लोग 10 इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं हम 16.5 प्लस 25, कैलकुलेशन से बच गए ना, इस तरह बचना हम लोगों को 0.5 यहाँ पे 41। इस तरह हम लोग स्मार्ट वर्क करके आता तो सबको है, लेकिन वहां पे टाइम का बाउंडेशन होता है, उस चीज को हम लोग को देखते हुए चलना दोस्तों। फिर आगे हम लोग बात करेंगे चौसठ 516 माइनस 70 56। देखिए दोस्तों थोड़ा पढ़िए बट सॉलिड पढ़िए, दिमाग में फिट होना चाहिए, ज्यादा पढ़ने का मतलब कोई नहीं है। देखिए दोस्तों पहले हम लोग इसको रोड को बाहर करेंगे। चलो भाई यार रोड के बाहर आ जाओ। हम लोग सर रोड के बाहर करने के लिए क्या करना होगा, पहले मैंने क्या बताया था, उसका स्क्वायर होना चाहिए।
स्क्वायर होना क्या, स्क्वायर का मतलब अगर 8 है तो 8 यानी कि पेयर में होना चाहिए। कोई भी होता है, कोई भी काम, हर कोई, जैसे हम ही लोग हैं, 2 हाथ ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, यानी कि पेयर में है। गर्लफ्रेंड होता, बॉयफ्रेंड होता, एक हो गया, ओ हो गया, यानी कि पेयर हो गया। वही चीज है, बिना पेयर का यहाँ काम नहीं चलेगा। तो हम लोग पेयर पे क्या करेंगे, 6 लास्ट यूनिट डिजिट इकाई अंक लास्ट में 6 किसके स्क्वायर हम लोग करते हैं आता है। मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, एक क्या है, एक 4 है, दूसरा क्या है, 6 है। चलिए सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, इतना तो क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 645। 645 किसके पास आता है, 25। 25 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 625, यानी कि 25 के पास आएगा। 25 के पास आएगा। अगर हम लोग 26 करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 676। 676 हो गया। तो क्या ए है कि ए इससे ए वाला ज्यादा है, इसलिए मैंने 25 किया। अच्छा, अब देखिए, अगर हम 25 में थोड़ा से एक 25 में एक जीरो क्या बढ़ा सकते हैं, इससे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैं चेक करने के लिए बढ़ा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 625 करेंगे, 625 डबल जीरो कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 हो गया, 6 था, ठीक है, 625 कर लिए। अगर हम लोग यहाँ पे 255, मैंने क्या बताया, 255 का स्क्वायर हम लोग करते हैं अगर, तो देखिए 255 का सर इतना बड़ा कैसे होगा। मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर करके लिख लीजिए। जब इसको स्क्वायर करके लिख लिए तो ये क्या बचा आपका 25। क्या बचा, 25। मैंने क्या बोला, 25 में एक ऐड करके यानी कि 26 बना लीजिए। जब 26 बना लेंगे, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 15, 25 दूनी 50, यानी कि कितना हो गया, 61025। ठीक है दोस्तों, 61025 इसके पास है, या 62,500 इसके पास है, 62,500 इसके पास है। इसके पास होगा दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे, इसके पास आ रहा, देखिए 25 अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 625, इसका 16 का 4 होता है, 6 होता है। अगर हम लोग 6105, ये तो हुआ 25, 25 छक्का 150, 15, 25 दूनी 50, कितना हो गया, 650, 650, यानी कि दोस्तों ये 650 हो गया, ये 5 हो गया, 650, 25, यानी कि इससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग को 4 लिया जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट, जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। 25 ये हो गया, 4 ये हो गया, यानी कि 25, 4 इसका हो गया। अब देखिए माइनस कर लीजिए, लास्ट में इसकी क्या आएगा सर, इसमें भी 4 6 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 6 आएगा, हम लोग क्या करेंगे, 8 64 9 9 81, यानी कि हम लोग 8 के पास जाएंगे, 8 के पास जाएंगे छुप के, कहीं पता ना चलने पाए उसको। अच्छा, 8 के पास गए तो हम लोग 85 कर सकते हैं क्या, चलिए, अच्छा 85 नहीं करते हैं, चलिए 85 हम लोग पास 85 कर लेते हैं। 85 हम लोग कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, पता ना चले पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 कर सकते हैं इसका स्क्वायर। अब हम लोग 85 इंटू क्या, सॉरी हाँ 25 कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, 8 9 72, सर ये कहां से 8 था, इसमें 8 में मैंने एक ऐड किया, 9 हो गया, 8 9 72, यानी कि 72 25। सर ये तो इससे ज्यादा जा रहा है, यानी कि क्या आंसर होगा, इस तरह लगाइए तुरंत आंसर मारिए, कितना हो गया 84। 84 देखिए इसका क्या हो गया 84। अब हम लोग माइनस कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। 0 हो गया, अब 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1। इस तरह हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे दोस्तों। मैंने आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा थिंक करिए, पेन चलाने की कम कोशिश करिए, सोचने की, सोच डेवलप करने की, मैं कह रहा हूं सोच क्या करने, थिंक सोच डेवलप करने की आदत डालिए। कैसे नहीं मैथ बनता है, मैं सिखाता हूं। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम लोग जानेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने क्या ले लिया 32 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे सर। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां क्या कर लेते हैं 32 का एक पाई खींच लीजिए। जैसे हम लोग क्या निकालते थे एलसीएम एचसीएफ 6, 7, 8, 9 में आप लोग पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या करना है। 2 फैक्टर विद से हम लोग क्या निकालेंगे, आप क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट, परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट या परफेक्ट रूट, परफेक्ट रूट। देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 कम 2 हो गया, 2 6 12। फिर हम लोग 2 से वो डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 8 आ गया। हम लोग फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या हो गया 2 हो गया। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों कितना आ गया 1 आ गया। ए अब हम लोग 32 को क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं सर, 2 गुणे 2 कर सकते हैं, फिर 2 गुणे 2 कर सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन किस तरह के बन के आता है, क्वेश्चन किस तरह बन के आता है इसको मैं बताता हूं। हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 बेस हो गया, ये जो आप लोगों का बेस है, ये क्या है बेस, बेस मीन्स आधार, आधार है। अब देखिए इसको भी काउंट करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 5। ये क्या है पावर, ये क्या है सर पावर, पावर मीन्स घात, घात, ये क्या है घात है। अब देखिए दोस्तों, ए बेस हो गया ए, मैंने क्या बताया था, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए यानी कि एक स्क्वायर के लिए क्या जरूरत है, हमेशा सर पेयर में होना चाहिए। यानी कि कपल जैसे पेयर में होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक पेयर बनाते हैं, एक दूसरे की नीड होती है, उसी तरह इसको भी जरूरत है। हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या 5 पेयर में है क्या, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, एक पेयर बन गया, 2 बन गया, ये बेचारा सिंगल अकेला पड़ गया। कब भाई क्या करूं, रोने लगा। जब रोने लगा, अच्छा भाई रो मत, तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, चलो आ जाओ, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन किस तरह बनते हैं आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है 32 को 32 को स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, 32 को परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसकी जरूरत है,
किसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन इस तरह नहीं आता है, मैं अपने से बता रहा हूं। अभी पड़ेगी, जब 32 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो भाई ये तो सिंगल था, इसकी भी एक व्यवस्था हम लोग कर दिए, यानी कि 2। अगर हम लोग 2 को बना देते हैं तो कितना हो रहा था, 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 64 हो जा रहा है। ये 64 किसका स्क्वायर है सर? 8 × 8। इस तरह हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन के लिए मस्त रहिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, थोड़ा सोचने की डेवलप करिए। अब जो टेबल है, टेबल को आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के वही काम आएगा। आगे हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए दोस्तों। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स नीचे ऊपर दिए हुए हैं, उसमें आप कमेंट धीरे से टाइप कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी जरूरत क्या है। उस जरूरत के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कर दीजिए। लाइक से हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब करा दीजिए। सब्सक्राइब से जैसे कि मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे पता चल जाएगा आपको। कमेंट से हमको ये पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कमेंट उसके लिए बनाया गया। बस यही तो नीड है, बाकी उसमें कुछ अलग है। सब्सक्राइब इसीलिए किया था और कुछ नहीं है उसमें दोस्तों। फिर अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आता डिसलाइक दबा दिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में क्यों करेंगे लाइक, हमारी मर्जी दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा देखा करिए, तभी समझ में आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।